जो शाहजहां बाग है, इसके अंदर ऐसे वृक्ष हैं जो कि हिंदुस्तान में मुश्किल से 2 या 3 होंगे, और कई ऐसे वृक्ष हैं जो कि पूरे उत्तर भारत में भी 1 या 2 होंगे। तो ये हेरिटेज के हिसाब से बड़े ज़रूरी पेड़ हैं, और इसका ज्ञान ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिले, ये बहुत आवश्यक है। और हमारे साथ ये अंकुश दवे जी हैं, इनको खूब अच्छा ज्ञान है सब पेड़ों के बारे में, और इन्होंने पूरी की पूरी पेड़ों की साइकिल, यानी कि किस वक्त इसमें फल आते हैं, किस वक्त इसमें फूल आते हैं, पूरी की पूरी ऑब्ज़र्व करी है। और इन्होंने, इनका जो कंट्रीब्यूशन है आगरा की वनस्पति के बारे में बहुत महत्वपूर्ण है। और हमें आशा करते हैं कि बड़ी जल्दी इनकी जो पुस्तक है हेरिटेज एंड यूनिक ट्रीज़ ऑफ आगरा जल्दी प्रकाशित होगी। धन्यवाद। आप क्या कहना चाहेंगे अंकुश जी इस अवसर पर, इस पर्यावरण दिवस पर? ये जो जहाँ हम शाहजहां पार्क में तो खड़े हैं, यहाँ पे बहुत ही जो हमारे पेड़ हैं ये बहुत ही रेयर हैं, जो शायद जिसमें से बहुत ही रेयर हैं, जो बहुत ही कम, हिंदुस्तान में भी 1 या 2 स्पेसिमेन होंगे। तो एक तरीके से ये हमारे लिए हेरिटेज है। तो जिस तरीके से ताजमहल और किला हमारे लिए हेरिटेज है, उस तरीके से ये पेड़ भी हमारे लिए हेरिटेज है। और ये पेड़ तो हमारे लिए हेरिटेज हैं ही हैं, बल्कि जो हमारे देसी पेड़ हैं वो हमारी नेचुरल हेरिटेज है, जो हमारे नेटिव ट्रीज़ हैं, जो यहाँ पे लाखों वर्षों से ब्रज के लैंडस्केप पे या ज़मीन पे उगते रहे हैं या इस इकोसिस्टम में उगते रहे हैं। तो वो देसी पेड़ हैं, और वो धीरे धीरे बहुत तेज़ी से ख़त्म हो रहे हैं, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, जो देसी पेड़ हैं, जब हम जंगल काट रहे हैं, जंगल ख़त्म कर रहे हैं या कोई लैंडस्केप ख़त्म कर रहे हैं, तो हम देसी पेड़ हटा रहे हैं और उसके अलावा केवल वही पेड़ लगा रहे हैं जिनकी ब्राउजिंग नहीं होती। हम केवल जनरली हम ये देखते हैं कि ऐसा पेड़ लगा दो जिसकी ब्राउजिंग नहीं हो, पर ये क्या सही है? आपको लगता है कि यदि ऐसे पेड़, सभी कुछ ऐसे पेड़ लगाए गए होते जिनकी ब्राउजिंग ना हो, तो हम इंसान इस धरती पे होते, हमारा पेट भर पाता, हम खा पाते? तो इसीलिए धरती पे सबका जीवन सही चलता रहे, अच्छी तरीके से चलता रहे, तो उसके लिए क्या है, ऐसे पेड़ लगाने ज़रूरी हैं। सभी तरह के पेड़ जो हमारे नेचुरल इकोसिस्टम में हैं, वो सभी पेड़ लगाने ज़रूरी हैं, सभी पेड़ों को लगाना चाहिए। सबकी अपनी अपनी इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस है। किसी से किसी का पेट बढ़ता है, किसी से किसी तितली का पेट बढ़ता है, किसी पेड़ से किसी मौत का पेट बढ़ता है, किसी पेड़ पे कोई तितली अंडे देती है, कोई इंसेक्ट अंडे देते हैं। वो एक इकोसिस्टम है जो लाखों वर्षों से, करोड़ों वर्षों से उसके आसपास डेवलप हुआ है। तो इसीलिए हमें अपने देसी पेड़ को प्रोपोगेट करना चाहिए, उनको ज़्यादा से ज़्यादा तैयार करना चाहिए, और उनको ही हमें जोर देना चाहिए, जिससे ये हमारी प्राकृतिक विरासत है, जिससे हमारे बच्चे जो हैं, ये हम ज्ञान उनको दे सकें और आगे की पीढ़ियों में ये ट्रांसफ़र हो सके। आप ऐसा महसूस नहीं करते हैं कि हम लोग अपनी इस प्राकृतिक विरासत को अगली पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए सार्थक प्रयास नहीं कर रहे हैं? हाँ, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि जितना प्रयास होना चाहिए उतना हम नहीं कर पा रहे हैं, उतना ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, और इसलिए उसको हमें ध्यान देना है। उसमें इस तरह की जो वॉक्स हैं, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगी बच्चों को भविष्य में इन पेड़ों से जोड़ने के लिए। तो इसमें हम यही कर सकते हैं, और बाकी हम इनके पौधे तैयार कर सकते हैं अपने इंडिविजुअल लेवल पे भी। यदि हम इस तरह का मेरा एक ऐसा मन है कि हम इस तरह का ग्रुप बना लें जिनके पास छोटी छोटी जगहें हैं घर में। तो कोई इस साल क्योंकि यदि मेरे आगरा में 300-400 प्रजाति के पेड़ हैं, तो मैं सबको नहीं तैयार कर सकता, वो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। किसी ने अपने घर में 3 प्रजाति कर ली, किसी ने 2 प्रजाति कर ली, किसी ने 1 प्रजाति कर ली, किसी ने कुछ कर ली। अपनी जगह के हिसाब से थोड़ा थोड़ा सब करें और सब अपना कंट्रीब्यूशन करें, तो ये काम बहुत आसान हो जाएगा। यंगर जनरेशन को हम कैसे जोड़ सकते हैं और ज़्यादा? यंगर जनरेशन को तो सर वॉक्स के ज़रिए, ये जिस तरह की वॉक्स हम लोग करा रहे हैं। क्या नेचर गाइड्स को हम लोगों को तैयार नहीं करना चाहिए, जो नेचर के बारे में लोगों को अच्छी तरह से अवगत करा सकें और वो उससे नेचर से जुड़ सकें? बिल्कुल, हमें नेचर गाइड के लिए काफ़ी शुरू में काम भी हुआ था। जैसे अभी बाईपुर में ही एक ट्रेनिंग सेंटर भी हम काफ़ी साल पहले पता लगा था कि बनाया गया था, पर बाद में उसका कुछ नहीं हुआ। तो इसीलिए इस पे भी ध्यान देना चाहिए, और उसको कोशिश करनी चाहिए। उस नेचर जो भी ट्रेनिंग सेंटर था नेचर गाइड का, उसको चालू किया जाए, और जो केवल विभाग के लोग नहीं, बाहर के लोगों को भी उसमें जोड़ा जाए, और जिससे जैसे अभी ये जो एक सस्टेनेबल मॉडल बन सके।
बेसिकली ये मैं कहना चाहता हूँ, जैसे आप अभी भरतपुर जाएंगे तो वहाँ का जो ये मॉडल है वो एक सस्टेनेबल मॉडल है। घना आप जाएंगे केवलादेव नेशनल पार्क, एक सस्टेनेबल मॉडल है। तो वहाँ पे जो गाइड हैं वो रिक्शे वाले ही जनरली गाइड करते हैं, तो आप देखेंगे कि वो सबके बारे में, बटरफ्लाई, इंसेक्ट, पेड़, तितलियों, सबके बारे में बताते हैं वो, जो लोग जहाँ घूमने आते हैं। तो इस तरह का एक मॉडल आगरा में भी होना चाहिए। तो उसके लिए प्रयास करने चाहिए, जैसे बच्चे भी जुड़े, बड़े भी जुड़े, सबको ज़रूरत है। तो डिफरेंट नेचुरल ट्रेल्स हैं, उनके लिए हम नेचर गाइड रखें ताकि वहाँ पर जाके लोगों को बता सकें और जितनी फैमिलियर हो सके हम इन पेड़ पौधों के बारे में, वेजिटेशन के बारे में, उतना अच्छा है। अच्छा, एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा, देखिए जंगल केवल जो हमारे प्रोटेक्टेड एरिया हैं जैसे कीठम है या ताज फॉरेस्ट ब्लॉक है, जंगल केवल वहीं तक सीमित नहीं है। जंगल इन प्रोटेक्टेड एरियाज से भी बाहर भी बहुत बड़े पैमाने पे जंगल है जहाँ बहुत ज़्यादा अच्छी बायोडाइवर्सिटी है। इसका एक सबसे बड़ा उदाहरण है, आप फतेहपुर सीकरी जाएंगे, जोताना गांव है, वहाँ जोताना गांव में बहुत ज़बरदस्त फ्लोरल बायोडाइवर्सिटी, और उस नेटिव फ्लोरल बायोडाइवर्सिटी की वजह से वहाँ इंसेक्ट्स की, आपको तितलियों की बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़बरदस्त दिखेगी, बहुत ज़बरदस्त, क्योंकि वहाँ नेटिव फ्लोरा है और अभी विलायती बबूल ज़्यादा नहीं आए हैं। तो इस तरीके से जोताना जैसी जगहों में भी वॉक्स करानी चाहिए और फ्यूचर में यंगर जनरेशन को उससे जोड़ना चाहिए। आइए हम सब लोग उम्मीद करते हैं कि हमारी धरा और हरी भरी होगी और हम यंगर जनरेशन को बेहतर तरीके से एनवायरनमेंट से जोड़ सकेंगे, जो उसको प्रोटेक्ट कर सकेंगे। धन्यवाद।